بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن जी मेरा नाम मोहम्मद नवीद अब्बास है। मैं तंजीला का बड़ा भाई हूँ। जी नहीं, मैं यूके हूँ। मैं वहाँ पे जीपी ट्रेनी हूँ और पाकिस्तान में लाइक मोर देन 20 इयर्स मेरा क्लिनिकल बैकग्राउंड है। तो यहाँ डॉक्टरी की, यस, जीपी ट्रेनिंग कर रहा हूँ। सेकंड 2 साल खत्म हो गए हैं, थर्ड ईयर में। मैं रशियन ग्रेजुएट हूँ। काम मेयो में और ज्यादातर मेयो में डॉक्टर मुश्ताक है उनके साथ। जी बिल्कुल। जी जी। यहाँ पे मैं लाइक अगर शुरू से बताऊं तो जब भी मैं पेशेंट्स को देखता था तो मुझे उनकी फिजिकल जो इश्यूज थे उनसे ज्यादा उनके मेंटल इश्यूज लगते थे। लाइक यहाँ हमारे पेशेंट्स की स्पेशली पब्लिक जो सेक्टर है वहाँ पे बहुत ज्यादा सफरिंग है। तो लाइक उनके फाइनेंशियल इश्यूज या उनके बाकी सारे इश्यूज, बीमारी तो एक अलग एस्पेक्ट होता है, बाकी बहुत ज्यादा बाकी सफरिंग जो है मेरा ख्याल है 20% बीमारी और 80% बाकी सफरिंग को लेके आते हैं। तो मुझे हमेशा वही, मेरा फोकस पता नहीं क्यों, शायद मैं क्लिनिकली इतना स्ट्रांग नहीं था तो मेरा फोकस उस पे जाता था, साइकोलॉजिकल और मेंटल, हाँ उसकी तरफ जाता था, स्टेबिलिटी। यस। तो वालिद साहब ने मुझे 3 साल पहले आपका एक क्लिप दिया कि ये डॉक्टर साहब हैं, ये कोई सूरा रहमान से कोई थेरेपी कोई करते हैं, ये सुनो तुम भी देखो। तो पहली दफा मैंने वो सारा आपका 1-2 सेशन सुने और सूरा रहमान से वो शुरू किया। तो जो उसका पहले ही प्रोसेस था माफ करने वाला, पहली दफा तो वही मुश्किल हो गया, वहीं फंस गया मैं। पहली दुआई ये थी कि या अल्लाह माफी की तौफीक दे। तो वो 7 दिन गुजर गए, माफी पता नहीं हो सकी या नहीं हो सकी, चलता रहा। और फिर जैसे तंजीला ने बताया है कि हम लोग लाइक वो ये साइकोलॉजिस्ट हैं, तो हम लोग आपस में यूजुअली बजाय मूवीज और ड्रामा डिस्कस करने के हम मेंटल हेल्थ या इस तरह की साइकोलॉजिकल थेरेपीज को डिस्कस करते हैं। लाइक किस तरह अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर किया जाए, कैसे ज्यादा ज्यादा पीसफुल या फर्दर हेल्थ जो है उसको अचीव किया जाए। तो सारे वेस्टर्न और नॉर्थ अमेरिकन ये जितने बाबे हैं हम मिलके इकट्ठे ही हम सुनते थे और बहुत सारे। तो उन सब में जो एक चीज थी वो मिसिंग थी, रब मिसिंग था वहां पे, उसका जिक्र नहीं था कहीं। बाकी वो सारा बताते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे काम हैं उनके। जैसे एक बहुत मशहूर है, वो भी फैमिली फिजिशियन है लेकिन उनका काम ट्रॉमा पे बहुत अच्छा है, कनाडा से। तो वो सारा बताते हैं कि किस स्ट्रेस की वजह से आपके कौन से इश्यूज होंगे, कौन से इम्यून सिस्टम के इश्यूज होंगे, आपको अर्थराइटिस होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन वहां पे भी अल्लाह मिसिंग था। तो इस ये लास्ट जनवरी में तंजीला ने दोबारा मुझे कहा, हमारी बात हो रही थी तो इसने कहा कि वो दोबारा सुने। तो अब जब सुना तो अब लगा कि शायद माफ करना तो इशू नहीं है, ये तो गलतियां ही अपनी थी। मैंने क्या किसी को माफ करना है, ये तो लोगों से माफी मांगने वाली बात है। तो यहाँ पे अब मसला ये था कि मैं इसको मुझे लगता था कि हम, जैसे होता है ना, अब आपको समझ आ जाएगी। अब एक एचओ जो है वो अगर डोपामीन और कुछ स्टार्ट करवा दे तो ये उसके लिए मुश्किल होगा, इंटेंसिव केयर की मेडिसिन। तो आगे बताना मेरे लिए इसलिए ये मसला हो रहा था कि ओ एम आई, मैं ये इतनी बड़ी बात मैं किसी को कैसे बता सकता हूँ। तो उसको आहिस्ता आहिस्ता, अब वहां चूंकि हम यहाँ बैठे पाकिस्तान में तो लगता है कि वहां पे मेंटल हेल्थ जिस ऊपर है जन्नत है, लेकिन वहां पे 95% लोग जो है वो डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेस्ड है। और आप अगर उनसे बात करें, उनसे किसी से
वहाँ पे जीपी सेशन जो है वो 15 मिनट का, मैक्सिमम 15 मिनट आपको दिए जाते हैं, उसमें आपने बात करनी है। अगर आप उसमें बात करें किसी से उसके पर्सनल लेवल पे या उसके साइकोलॉजिकल लेवल पे, तो वो लोग बहुत खुश होते हैं, इसको बहुत एडमायर करते हैं वो। जब आप उनसे पूछें, तो आप किसी को भी पूछें तो हर बंदा डिप्रेस्ड है। सिर्फ वहां पे अब मुझे मसला ये हो रहा था कि लोगों को डायरेक्ट ये बताने का, तो मैंने पहला स्टेप लिया है कि लोगों को, क्या आप किसी से ग्रजेस रखते हैं, आप हेट एनीवन, कोई इश्यूज हैं, तो आप उसको लेट गो करें। तो ये मैं अभी इस पे आ रहा हूँ कि अपने पेशेंट्स को जो गोरे हैं उनको भी, कि आप माफ करना सीखें। तो इससे वो लोग काफी, लाइक, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें जो हैं वो, तो जो एक वॉइड था, जो एक मिसिंग चीज थी, अल्लाह वो यहाँ पे, यस, बिल्कुल, हाँ, हम्म, बिल्कुल, ये, और उन लोगों को अगर सूरह रहमान ना सुनने उन्हें हो कि शायद कोई मुस्लिम है, ये कोई प्रीचिंग कर रहा है या कुछ, उन्हें नुसरत फतेह अली खान की दम मस्क के अंदर कहें कि ये म्यूजिक थेरेपी है, ये आप सुने, जस्ट फील इट। उन्हें कहना इससे सुनना नहीं है, वो कहेगा मैं लैंग्वेज नहीं जानता, उसे कहना लैंग्वेज का मसला नहीं है, जस्ट फील इट। ठीक है, देयर इज हीलिंग इन इट, यू जस्ट फील इट। ठीक है, वो अपना ध्यान उधर करेगा ना। ठीक, तो दर्द है, असल चीज है दर्द, एहसास। ये जो चंद म्यूजिक मैं बताता हूँ, इनमें किसी का एहसास है, किसी का दर्द है। ऊंट जब पहाड़ के नीचे आता है ना, तो उसे पता चलता है कि मेरा दर्द दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। ठीक है, वो जो चीखे हैं ना म्यूजिक में, दम मस्त कलंदर मस्त मस्त में, उसके अंदर जो ब्राइन था, उसके साथ दूसरा म्यूजिशियन, और वो खुद नुसरत, जिस वक्त वो अलाप करता है आ जो उसका है, या जहां म्यूजिक वो ची पी है, वो उसको पता चलेगा कितनी चीखें हैं, वो किसकी हैं, वो किसी की हैं जिससे आपने वादा किया हुआ है। हर शय उसका जिक्र कर रही है। जिक्र क्या कर रही है? उसकी निशानी दे रही है, उसकी तरफ बुला रही है, उसका पता दे रही है। ठीक है, और हम नादान, वो कह रहे, वो चीखे हैं कि नादान पलट, तेरा ध्यान किधर है यार, मैं तो यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ हूं, यहाँ। तो वो कर लेंगे, वो ज्यादा प्योरिटी से करेंगे। उन्हें उनके बिलीफ को हिट ना करें, उसे ना कहें कि नहीं तुम एथिस्ट गलत हो, या मैं क्रिएशनिस्ट हूं, या मैं डॉक्टर हूं। नहीं, उसे ज्यादा को पहला वर्ड यूज करें क्रिएटर के लिए। अगर वो अचानक आगे से कह दे कि नहीं मैं तो क्रिएशनिस्ट हूं ही नहीं, या मैं एथिस्ट हूं, या साइंटोलॉजिस्ट हूं, या बहुत सी आगे से ब्रांचें हैं, ठीक है, नॉन बिलीवर हूं, तो उसे कहा बट एटलीस्ट यू बिलीव इन योर ओन सेल्फ, सो यू जस्ट, द की इज लव। उसे कहे लव, लव इज पेन, love is feeling. So with utmost love, just say 3 times your own name. I think you never recall your own self. Just call your own self. Close your eyes. Just feel yourself. वो अपनी सेल्फ होती है ही नहीं, जितनी सेल्फ है वो आप ही फील हो जाएगी। वो कहेगा दिस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस, व्हाट इज दिस, आई एम फीलिंग काम, देयर इज नो मोर प्रेशर ऑन माय शोल्डर्स, व्हाटएवर जो भी कहेगा। उसे कहेंगे ये दिन में 3 बार बस करना है पानी के साथ। तो वाटर इज a medium which will equally distribute from head to toe. ये तुम कर लो, और just do it for 1 week, then we'll discuss. ऐसे करें, just feel it. म्यूजिक सुन लेना, साथ म्यूजिक थेरेपी है। नुसरत फतेह अली खान की दम मस्क अंदर बता दें, ये शाजिया मंजूर की आवाज में है, माए नी मैं किन्नू आखा दर्द बछोड़े दा हाल नहीं। ठीक है, वो बता दें, जिन्हें आप देखेंगे ये बहुत नेक हैं, बहुत खुद भी बहुत प्रैक्टिसिंग रिलीजियस हैं, जिस मर्जी रिलीजन के हैं, वाह गुरु की कृपा करने वाले हैं, भगवान मानने वाले हैं, खुदा की शान बयान करने वाले हैं, अल्लाह अल्लाह करने वाले हैं, लेकिन आप फंसे हुए, कहीं तो कुछ हुआ है ना कि वो फंसा हुआ है। उन्हें सूरह रहमान का बताएं, अगर वो नहीं सुनना चाहते, या वो कहते हैं कि ये तो शायद रिलीजन है, उसे शाजिया मंजूर की आवाज में जो ज्यादा मजहबी है, उसे माए नी मैं किन्नू आखा सुनवा। उसने भी दर्द दर्द लापा हुआ है उसको। ठीक है, दर्द ही रब है, दर्द ही रसूल है, दर्द ही रास्ता दिखाता है। फिर नूर जहां की है, दम शाम कलंदर है, आ, रियाज कादरी ने पढ़ा हुआ है, माए नी मैं किन्नू तेरे इश्क नचाया करके थैया थैया बुल्ले का कलाम है। ठीक है, वो ये म्यूजिक थेरेपी का नाम दे के भी आप इसे कह सकते, इट्स जस्ट वॉलंटरली आपने करना है, तो मैं तो ऑफर कर रहा हूँ वॉलंटरली। वहां पे आपको पता है लीगैलिटीज हैं,
तो हाँ जी, तो आप इसको इस तरीके से बात करेंगे कि दिस इज एन ऑप्शन फॉर यू, जस्ट आई एम जस्ट शेयरिंग। मैं अपना टाइम निकाल के आपसे कह रहा हूँ, आपने करना है, मुझे इससे बड़ी हीलिंग हुई है, अपनी एग्जांपल दे रहे हैं। उसे कहे यार मुझे यही मसला था जो तेरा है, तो ये मैं तुम्हारे शेयर कर रहा हूँ बीइंग ए डॉक्टर, वैसे मैं तो किया, ये कर लो। नंबर पर्सनल देता है, मांगता है, वो एक नंबर रख ले दुआओं वाला, वो दे दे। और उस पे आपको पता ही है कि यार ये वाले टाइम पे मैं सुन लूंगा, या ये वाले टाइम पे मुझे कॉल कर लेना। आप वो डेटा इकट्ठा करें अपने पास। वो डेटा इकट्ठा करके, मैंने तो लाइव पेशेंट दुनिया को दिखा दिए ना। लोगों का बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, जिन लोगों ने एक स्क्रीन पे सामने आके बोला या वीडियोस बना दी या खुद बोले, ठीक है। लेकिन इमरानियात यही मांगती है ना, लाइव डाटा है सामने। एक चैलेंज तो कर रहा है ना पुरानी मिथ्स को, लेकिन मैंने कोई अपने आप को तो नहीं मनवाना, या बाबा जी अपने आप को नहीं मनवा रहे, हमारा कोई दावा तो है नहीं है। हम तो खुद एक तरीका इलाज बता रहे हैं कि यार ये आपके अंदर, आप कंपनी से जुड़े तो सही ना, कंपनी डिफॉल्ट सेटिंग्स पे आए तो ये सारा सॉफ्टवेयर फट हील कर जाएगा, ठीक है। उसके पीछे पीछे हार्डवेयर भी ठीक हो जाएगा, लेकिन कंपनी के हवाले तो खुद को करो, सरेंडर नहीं करते ना, खुद को जीरो नहीं करते। वो जितने ज्यादा अफलातून है, जिस वक्त उसको अपने से ऊपर की बात पता चलेगी तो उसका इल्म जीरो होगा पहले। जहां से वो जीरो होगा तो सोचने पे मजबूर होगा, सोचने पे मजबूर होगा, ये सोल सर्चिंग है। सोल सर्चिंग है, वो तो पहले इंतजार कर रहे हैं किसी तरह आए, सही कोई आए, कोई आएगा लाएगा दिल का चैन। तो ये दिल जो है वो ये निगाह से शिफा पाता है। वो निगाह आपकी होगी, वो ख्याल आपका होगा, जो ख्याल आप उसके अंदर इंकलकेट कर देंगे, आप तक बाबा जी के थ्रू पहुंच गया। एक शिफा है जो मुर्दा दिलों को जिंदा कर रही है। ये करना है आप। علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان